नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला में एक एविडेंस एक्ट की नई समस्या के साथ मैं आपके हूँ। आप जानते हैं कि चाहे जो भी प्रश्न पत्र हमारे हों, सब में समस्या पर आधारित हमारे बहुत से प्रश्न आते हैं। साक्ष्य अधिनियम में भी समस्या आधारित प्रश्न आते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। अब मेन मुद्दा ये रहता है, जैसे किताब में आप पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि हम किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो आपको आंसर समझ में आ जाता है, सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन हमारी आपकी चर्चा का एक विषय यह भी है, पिछले क्वेश्चन से चल रहा है, कि हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी प्रश्न आया है वहाँ पर हमें इंडिविजुअल प्रश्न के रूप में मिलता है, तो क्या हम ये पहचान सकते हैं कि किस सेक्शन, किस प्रोविज़न से रिलेटेड ये क्वेश्चन है या नहीं। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ जब तक आप अपने घर पर हैं, रूम पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बातें आसानी से समझ में आती हैं, लेकिन परीक्षा हाल में एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए हमेशा प्रश्नों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होता है, विशेष तौर पर इलस्ट्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि का एक किशोर, ठीक है, अल्पवयस्क है का, पर हमला किया गया। हमले के कुछ देर बाद लड़के ने अपनी मां से कुछ कहा, कुछ कथन किए, जिनमें उसने अपराध और उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसने उस पर हमला किया था। क्या इन कथनों को साक्ष्य ग्राह्य है? एक सिंपल सा प्रश्न पूछा है, ठीक। अब यह समझना कि ये किस सेक्शन से है, क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, प्राथमिक आवश्यकता ऐसी होती है। यदि आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो उत्तर देने में आपको हमेशा समस्या रहेगी, ठीक है। तो पहली बात, हमला किया गया। हमले के कुछ देर बाद, यानी कि हमला और जो कथन किए जा रहे हैं, अपनी माँ से कुछ कथन किए, जो माँ से कथन किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एक क्रम चल रहा है, एक और हमला हुआ, फिर कुछ समय पश्चात अपनी माँ से उसने स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसने अपराध के बारे में और उस, यानी कि जो उसके विरुद्ध अपराध हुआ है कि चोट कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, और उस व्यक्ति के बारे में जिसने उस पर हमला किया था, यानी कि हमला जिस व्यक्ति ने भी किया है, एक्यूज जो भी है, उसके बारे में उसने कुछ अपनी माँ को बताया। इतनी ही बात इन्होंने लिखी है। अब बात आई, सबसे पहले ही हमारे दिमाग में आता है कि हमला हुआ, फिर दूसरी तरफ कथन अपनी माँ से किया गया। इसी को हम लोग सेम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, एक ही समव्यवहार की बात करते हैं। तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये समव्यवहार की बात हो रही है, यानी कि जो कथन किए गए हैं वो इन सेम ट्रांजैक्शन जैसे लग रहे हैं या नहीं हैं, इस बात को हमें देखना होगा। और हम इन्हें सेम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो रेस जेस्टे की बात आएगी, ठीक है, रेस जेस्टे की बात आएगी। रेस जेस्टे इन अ सेम ट्रांजैक्शन, ये दोनों बातें जब आती हैं, दोनों या आर, जो भी कहिए आर, ठीक है, जब इसकी बात आती है तो सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि उसका कथन सेम ट्रांजैक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम धारा 6 की सहायता लेते हैं, सेक्शन 6 की सहायता लेते हैं। सेक्शन 6 में स्पष्ट तौर पर आपका लिखा हुआ है कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर सेम ट्रांजैक्शन में है तो उन फैक्ट्स की रेलिवेंसी क्या होगी, उसके बारे में लिखा हुआ है। फैक्ट्स विच थॉट नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे occurred at the same time and place or at different times and place, यानी कि अगर जो भी समव्यवहार है, हमला और माँ से किया गया कथन, ठीक है, इस प्रकार कनेक्टेड हो कि ये सेम ट्रांजैक्शन का भाग हो, तो वो
रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या इन कथनों का साक्ष्य ग्राह्य है? तो रेलिवेंसी के बिना एडमिसिबिलिटी होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पहले हम रेलिवेंसी को देखते हैं, मुख्य रूप से रेलिवेंसी को ही देखा जाता है, फिर एडमिसिबिलिटी की बात होती है, क्योंकि एडमिसिबिलिटी का जो कार्य है धारा 136 के अनुसार वो न्यायालय का कार्य है, लेकिन हमारा जो काम है रेलिवेंसी को देखना है। तो धारा 6 इसमें हम लिखेंगे कि धारा 6 कहती है कि अगर वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से इस प्रकार कनेक्टेड हैं कि उसके बारे में एक संव्यवहार बन रहा है, यानी एक सीक्वेंस बन रहा है, तो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है धारा 6 के अनुसार कि उस किशोर पर हमला हुआ, कुछ ही देर बाद लड़के ने अपनी माँ से कुछ कथन किए। ठीक है, यानी कि उसने हमले और अपराधी के बारे में बताया। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ए सेम ट्रांजैक्शन, इसलिए एक ही संव्यवहार का भाग होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ठीक है, कथन रेलिवेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट इसके रेलिवेंट हैं, यह बात हमारी क्लियर हो गई। अब इसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो बातें हैं। क्या हैं? दृष्टांत नंबर ए, इलस्ट्रेशन ए को आप देखिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन ए भी इसी तरीके की बात कहता है, लिखना पड़ेगा। खा को पीट कर हत्या करने का अभियुक्त है, का या खा के पास खड़े लोगों द्वारा कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल कुछ समय पूर्व या पश्चात कहा गया है कि वह उसी संव्यवहार का भाग हैं, तो रेलिवेंट बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ द टाइम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक, तो दृष्टांत का के अनुसार भी हम देखें तो कुछ समय आगे पीछे कही गई बातें भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनती हैं, रेलिवेंट हैं। इसलिए इस किशोर का, इस लड़के का अपनी माँ को किया गया स्टेटमेंट रेलिवेंट है। इस पर आधारित एक केस लॉ भी है, वेंकटेशन वर्सेज स्टेट। एक केस लॉ भी है, वेंकटेशन वर्सेज स्टेट। तो यह भी क्या बताता है? इसी तरीके का इसमें भी समस्या थी। ठीक है, यानी कि इसमें अपने भाई से आधे घंटे बाद कथन को सेम ट्रांजैक्शन का माना गया और रेलिवेंट फैक्ट माना गया। यानी कि अगर हम केस लॉ पर भी देखें तो वेंकटसन वर्सेस स्टेट के मामले में अपने भाई से जिसके विरुद्ध हमला हुआ है, वह व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अपने भाई से आधे घंटे बाद कुछ स्टेटमेंट कहता है, उसे भी रेलिवेंट माना गया। आधे घंटे को इस वाद में सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया, अल्पकाल, सम ऑफ द टाइम का हिस्सा माना गया कि आधे घंटे का डिफरेंस भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं माना जाएगा कि कहानी गढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए हम इस दृष्टांत धारा 6 और वेंकटसन वर्सेज स्टेट के मामले को देखते हुए कह सकते हैं कि इस लड़के का जो अपनी माँ से कुछ समय पश्चात किया गया कथन है वह रेलिवेंट होगा, वह रेलिवेंट होगा, सुसंगत होगा। ठीक है, और जब सुसंगत होगा तो आप जानते ही हैं एडमिसिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आप एक केस लॉ और भी डाल सकते हैं, मलकियत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, एक केस लॉ और भी लिख सकते हैं, मलकियत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इस वाद में भी इसी तरीके से, ठीक है, जो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती जो आचरण थे, ठीक है, आचरण थे, एक समव्यवहार के भाग मांगने गए। ठीक है, भागना, गिर पड़ना, ठीक है, कहना, इन सबको एक ही समव्यवहार का भाग माना जाता है, उसी घटनाक्रम का एक भाग माना जाता है और उन्हें, उन कंडक्ट को, स्टेटमेंट को
इन श्रेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाता है। इसलिए यानी कि धारा 6 दृष्टांत का, धारा 6 इंडिविजुअल, धारा 6 का दृष्टांत का, और वेंकटेशन वर्सेज स्टेट और मलकियत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि किसी लड़के के ऊपर हमला हुआ है। हमले के कुछ समय पश्चात अपनी मां से किए गए कथन जो कि अपराध और अपराधी के बारे में संकेत देते हैं, के बारे में बताते हैं, एक ही समव्यवहार का भाग माना जाएगा और वो रेलिवेंट होंगे। ये इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, यानी कि सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन ए, वेंकटेशन और मलकियत सिंह इन केस लाज के साथ, तब ये आपका 5 नंबर का आंसर पूरा होगा। तो इसके अनुसार अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम नंबर भी प्राप्त होंगे। यानी कि आप जानते हैं एक एक नंबर से पूरा गेम होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, मेरिट निर्धारित होती है, तो आप इसमें चूक नहीं कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए समान रूप से ये आपके लिए लाभकारी है। यदि आप लाभ नहीं लेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो इस बात को समझिए कि आपकी फ्लुएंसी क्या होनी चाहिए, आंसर राइटिंग की सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, और प्रश्न को पहचानना कि किस पार्ट से पूछा गया। यदि इन चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। अगले दृष्टांत के साथ, अगले समस्या प्रधान प्रश्न के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके के और लाभकारी प्रश्नों के उत्तर मिल सकें, एक हमारी आपकी चर्चा हो सके, ताकि आप बेहतर आंसर राइटिंग कर सकें और परिणाम आपके पक्ष में रहे। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।